हरि बोल, बोल हरि बोल। मानव जन्म पाए भाए बोल हरि बोल, मानव जन्म पाए बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। सुखे थाके दुखे थाके बोल हरि बोल, सुखे थाको दुखे थाको बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। संपदे विपदे भाए बोल हरि बोल, संपदे विपदे भाए बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। गृहे थाको बने थाको बोल हरि बोल, गृहे थाको बने थाको बोल हरि बोल। कृष्ण रे संसारे थाकी बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। असत संग छाड़ी भाई बोल हरि बोल, असत संग छाड़ी भाई बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। वैष्णव चरणे पाड़ी बोल हरि बोल, वैष्णव चरणे पाड़ी बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। गौड़ नित्यानंद बोल, गौड़ नित्यानंद बोल, गौड़ गदाधर बोल, गौड़ गदाधर बोल। गौड़ अद्वैत बोल, गौड़ अद्वैत बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। नरे आनंदे भाई बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। बोल हरि बोल, हरि बोल माता जी, बहुत हरी सुंदर। बोल, हरी बोल माता जी, बहुत सुंदर माता जी। हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, हरि बोल। हरि। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंगलाचरण हो चुका है, तो हम याद करते हैं अपने आध्यात्मिक गुरु श्रीला प्रभुपाद जी को, और साथ ही साथ सारे आचार्यों को, शिक्षा गुरुओं को, दीक्षा गुरुओं को, और अपने श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष नमो निष्ठा दास प्रभु जी को, जिन्होंने हमको ये अवसर दिया है कि हम बैठ के साथ में भगवत गीता पढ़ पा रहे हैं, पठन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उनको शतशत नमन, पांचांग प्रणाम। आप सभी भक्तों का, आप सभी भक्तों का स्वागत है। हमने 6 अध्याय तक पढ़ा था, और 6 अध्याय हमको कर्म योग बता रहे थे कि कैसे हम कर्म करें। जो भगवत गीता है उसको 3 भागों में बांटा गया है, और जो पहले 6 अध्याय हैं वो कर्म योग कहलाते हैं, और जो उसके बाद के अध्याय हैं वो भक्ति योग कहलाते हैं, और आखिर के जो 6 अध्याय हैं वो ज्ञान योग कहलाते हैं। तो जैसे बिस्किट होते हैं ना, क्रीम बिस्किट होते हैं, तो इधर जो है बिस्किट होता है, इधर बिस्किट होता है, बीच में क्रीम होता है, जो सबसे मीठा वाला भाग होता है ना, वो बीच में होता है। वैसे यहाँ पे जो सबसे मीठा भाग है वो भक्ति योग है, जिसको आज हम पढ़ेंगे, भक्ति योग के बारे में। और हमने जाना कि हमारा जीवन पहले क्या होता है, जब पशु के समान होता है, जब हम धर्म में नहीं होते हैं, और धीरे धीरे कर्म कांड से कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, और फिर भक्ति योग की तरफ बढ़ जाते हैं। जब हम भगवान के बारे में जितना जानते हैं, उतना जितना श्रवण करते हैं, जितना कीर्तन करते हैं, श्रद्धा आ जाती है हमारी उनके ऊपर। श्रद्धा, जब श्रद्धा आती है तो श्रद्धा से धीरे धीरे हम भगवान से जुड़ते जाते हैं। तो हम लोगों ने 6ठा अध्याय पढ़ा था,
और छठे अध्याय में हमने जाना था कि सर्वोच्च योगी कौन होता है, जो भक्ति योगी होता है। और इसीलिए कहा था, सबसे अंतिम जो श्लोक था वो हमें भक्ति योग की याद दिलाता था, और वहीं से शुरू हो गया एक तरह से भक्ति योग। कहते हैं ना, योगी नाम अपि सर्वेषां मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्त तमो मतः। जो श्रद्धावान होते हैं, जो श्रद्धा करते हैं, भगवान की श्रद्धा से भक्ति करते रहते हैं, श्रवण करते हैं भगवान का, और भगवान के ऐश्वर्यों का वर्णन करते हैं, और अर्जुन से भगवान बताते हैं कि कैसे भक्ति योग किया जाता है। और भक्ति योग के लिए जो जैसे होता है कि हम अपना एक मकान खरीदने जाते हैं, कोई घर खरीदना सबका सपना होता है, तो उसके लिए हमें रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाना पड़ता है, और रजिस्ट्रार के ऑफिस में उसकी पहले से रजिस्ट्री होती है, किसके नाम से है, तो उसे पता चल जाता है। परंतु बहुत पुराना घर होता है ना, तो रजिस्ट्रार के पास भी कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, तो कैसे पता चलता है? तीन तरह से हम कहते हैं कि हम पता कर सकते हैं। जो कृष्ण भी तो आदि है ना, आदि अनंत है, रूपम है, सर्व कारण कारणम है भगवान। तो उनको कैसे हम जानेंगे? तो तीन तरीके होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं कि हाँ, उससे हमको प्रमाणित होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है ना कि हम प्रत्यक्ष देखते हुए भी हमारी क्षमता इतनी सीमित हो कि हम नहीं समझ पाते हैं। धृतराष्ट्र है, शकुनी है, दुर्योधन है, भगवान सामने खड़े हैं, कहाँ समझ पा रहे हैं? शिशुपाल है, सामने खड़े हैं भगवान, लेकिन नहीं समझ पा रहे हैं। तो प्रत्यक्ष देखने की भी क्षमता हमारी बहुत कम होती है ना, इंद्रियां हमारी बहुत कम देख पाती हैं। कुछ दूरी तक देख पाएंगी, उसके बाद नहीं देख पाएंगी। कुछ दूरी तक सुन पाएंगी, फिर उसके बाद नहीं सुन पाएंगी। कुछ चीजों का ही बता पाएंगी, रस बता पाएंगी, सबका रस नहीं बता पाएंगी। तो प्रत्यक्ष प्रमाण में हमारी इंद्रियों के सीमित होने के कारण हम सब कुछ नहीं जान पाते हैं। फिर दूसरा होता है अनुमान प्रमाण। अनुमान लगाते हैं हम ना, कि ऐसा हुआ होगा, ये होगा। अब कोई बैठ के, एक स्त्री रो रही है सड़क पे, अब सब लोग अनुमान लगा रहे हैं कि हाँ, ये किस लिए रो रही हो, किस लिए। लेकिन जब तक वो कारण नहीं बताती है, तब तक हम अनुमान लगा के तो नहीं समझ सकते हैं ना। जैसे कि एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार था, कुछ जोक की तरह से ही चल रहा है कि एक सेमिनार में बहुत सारे डॉक्टर बैठे हुए थे, बीच में ब्रेक हुआ, सब डॉक्टर आए, अपना खा पी के गप्पे लड़ा रहे हैं। उधर से एक व्यक्ति आ रहा है, लंगड़ाते हुए चल रहा है। अब वो लंगड़ा रहा है तो सब अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट। तो एक आदमी कह रहा है कि इसकी जो है वो ये मसल्स में कोई प्रॉब्लम है, दूसरा कह रहा है इसकी बोन्स में कुछ प्रॉब्लम है, तीसरा कह रहा है कि नहीं, इसकी पेट ही ठीक नहीं है, इस कारण से इसको पोषण नहीं मिल पा रहा है। सब डॉक्टर अपने अपने तरफ से बता रहे हैं। फिर उस आदमी को पकड़ते हैं कि बताओ तुम्हारा, कि ये तुम लंगड़ा क्यों रहे हो? तो कह रहा है मैं लंगड़ा नहीं हूं, मेरी चप्पल टूट गई है। तो ये अनुमान इसलिए बहुत श्रेष्ठ नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम सब में चार कमियां, चार दोष होते हैं। कोई बताएगा हम में क्या, कौन कौन से चार दोष होते हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा पहला जी। दोष है गलतियां करना। जी प्रभु जी, हरे कौन? कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है क्या माता जी? हाँ हाँ, आ रही है, बताइए प्रभु जी। पहला तो दोष है गलतियां करना। कोई भी इंसान जरूर गलती करता है, हर इंसान। दूसरा है इंद्रियां पूर्ण है। और तीसरा है माता जी धोखा देना और धोखा खाना। और चौथा है मोहग्रस्त, भ्रम में जीना। मोहग्रस्त होना प्रभु जी, हरे कृष्ण। काम क्रोध मोह लोभ। माता मोहग्रस्त जी, होना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये चार हैं। हाँ काम बताइए। क्रोध मोह लोभ। हाँ माता जी, लेकिन ये दोष नहीं है ना, ये अच्छा, ये हमारे चार ओके। कमियां हमारे अंदर है, जो सबके अंदर पाई जाती हैं। कुछ लेके काम क्रोध मद लोभ सब में नहीं पाया जा सकता, कुछ लोग उस पर विजय प्राप्त कर हाँ लेते हैं। लेकिन हाँ, जो भी लेकिन जीव है उसमें चार कमी अवश्य रहती है। तो कोई और बताना चाहेगा, इसको स्पष्ट और करना चाहेगा? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण जी माता जी। माता जी, पहला है कि त्रुटि करना, उसके बाद है इंद्रिया, अपूर्ण इंद्रिया, उसके बाद मोहग्रस्त होना, फिर धोखा देना, चौथा।
जी बहुत हरे बहुत कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो बचता क्या है फिर? शब्द प्रमाण बचता है। शब्द जो है वो प्रमाण वेदों से चला आ रहा है, भगवान ने जो है वो दिया ब्रह्मा जी को, और वहां से जब परंपरा से आता है तो शब्द प्रमाण को सबसे ज्यादा अच्छा माना गया है। इसीलिए हम सब शब्द पढ़ रहे हैं, जो भगवान ने शब्द दिए हैं हमको, उन शब्दों को हम पढ़ रहे हैं, उन शब्दों के द्वारा हम भगवान को जानने की कोशिश कर रहे हैं। जो 7वां अध्याय है ये श्रवण से संबंधित है, श्रवण के बारे में बात करता है कि श्रवण से द्वारा नौधा भक्ति होती है ना, कि 9 विधियां हैं जिनसे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। उनमें सबसे ज्यादा जो माना गया है उसको कहा गया है कि श्रवण विधि सबसे पहली जो विधि है उसको श्रवण विधि कहा गया है। और कोई कौन कौन सी विधियां हैं, कोई बताएगा? नौधा भक्ति में और कौन कौन सी विधियां आती हैं? पहला तो श्रवण है, दूसरा कीर्तनम। कीर्तन माता जी। हाँ कीर्तनम, और श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दर्शम शखम निवेदनम। आख्यावाद नहीं, बिल्कुल सही कह। तो जो है वो 9 विधियों में श्रवण का वर्णन यहाँ पर हुआ है। श्रवण कैसे करेंगे, तो कहते कि श्रवण कैसे करना चाहिए इसके बारे में बताते हैं। कौन कौन से लोग भगवान को प्रिय होते हैं उनके बारे में बात होती है। तो पहले से जो तीसरा श्लोक है वो भगवान कृष्ण के बारे में जो ज्ञान है उसकी महिमा बताते हैं, क्योंकि हम ज्ञान योग अभी पढ़े हैं, ज्ञान दिया गया है। और 4 से 12 तक के श्लोक हमें भगवान की शक्तियों के बारे में बताते हैं कि भगवान की कौन कौन सी शक्तियां हैं। और 13 से 19 तक के श्लोक हमें बताते हैं कि भगवान कृष्ण के प्रति हमें शरणागत हो जाना चाहिए। और 20 से 25 तक के श्लोक देवताओं की पूजा के बारे में बात करते हैं। और 26 से 30 तक के श्लोक हमें भ्रम से मुक्ति दिलाते हैं और भक्ति की ओर ले जाते हैं। किसकी भक्ति? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की तरफ हमको लेके जाते हैं। तो 9 विधियों के जाना, और साथ ही साथ हम जाना कि 3 तरह से प्रमा होते हैं जिसके द्वारा हम प्रमाणित रूप से भगवान की बातों को समझ सकते हैं, भगवान को समझ सकते हैं। शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण, जिसमें हम शब्द प्रमाण को महत्व देते हैं कि शब्द प्रमाण के द्वारा हम ज्ञान को प्राप्त करते, पूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं भगवान का, उसको श्रवण के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, शब्दों के द्वारा हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए कि जो ये श्लोक यहाँ पर है, सबसे ज्यादा जो प्रभुपाद जी हैं वो इस श्लोक के बारे में बात करते रहते हैं, कि जो ये श्लोक अभी आने जा रहा है जिसको हम पढ़ते हैं, अध्याय 7, भगवत ज्ञान। नाम ही भगवत ज्ञान है, भगवान का ज्ञान दे रहा है। अभी तक हम लोगों ने दिव्य ज्ञान पढ़ा था, भगवान स्वयं अपने बारे में बता रहे। भगवत ज्ञान मतलब स्वयं अपने बारे में ज्ञान दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मना पार्थ योगम युजुन्मदाशयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे पिता पुत्र, अब सुनो, तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित होकर जान सकते हो। तो संशय रहित होना है। पहली बात इस श्लोक में क्या बताया गया? मय्यासक्त, मुझ में आसक्त हो जाओ। मुझ में, किस में आसक्त होना? मुझ में, और किसी में नहीं, और कहीं पे आप आसक्ति नहीं लगाइए। इस परिवार में, समाज में, देश में, भौतिक चीजों में नहीं। मई आसक्त, मुझ में आसक्त हो जाइए। योग युजन मदाश्रय असंशयम, असंशय, बिल्कुल संशय रहित होकर, संशय नहीं होना चाहिए, निसंदेह। संशय क्या होता है? जब संशय होता है तो हम चीजों को समझ नहीं पाते हैं। और तीसरा के असंशय समग्रम, पूरी तरह से, समग्र रूप से, थोड़ा बहुत नहीं, इतना उतना नहीं, पूरी तरह से। तो करना क्या है? मुझ में पूरी तरह से आसक्त हो जाओ। कैसे? संशय रहित होकर और पूर्ण रूप से। जो अपनी जितनी भी भावनाएं हैं वो सब मुझ में तुम लगा दो। जो है आसक्त मुझ में हो, किसी और चीज में आसक्त तुम्हें नहीं होना चाहिए। और किसी में आसक्ति होगी तो क्या होगा? तुम कहीं और आसक्त होगे तो तुम इस आध्यात्मिकता में नहीं जाओगे। और फिर क्या कहते हैं? माँ सुनो, सुनो मुझे, जो है असंशय समग्रम माँ यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। सुनो मुझे, सुनो, सुनना है तुमको।
मेरे को सुनना है। तो ऐसा तो है नहीं कि अर्जुन सुन नहीं रहे थे, अर्जुन तो भगवान को सुन रहे थे। लेकिन तब भी भगवान कह रहे, क्यों? क्योंकि युद्ध का समय है, बहुत सारी आवाजें आ रही हैं, उन आवाजों के बीच में सुनना बहुत मुश्किल होता है। तो भगवान कह रहे कि सुनो, ध्यान दो जो मैं कह रहा हूं। जब तुम श्रवण करोगे तो तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी। हम जितना भी काम कर ले, कितनी भी भक्ति से कर ले, लेकिन अगर हम भगवान का श्रवण नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारी भक्ति उतनी मजबूत नहीं हो पाती है। क्यों? जब हम श्रवण करते तो हमारी श्रद्धा विकसित होती है। भगवत धाम का टिकट ही श्रवण है। जिसने श्रवण की जो है वो लाभ ले लिया, जिसने श्रवण करना जान लिया। क्योंकि हम अपने खाली समय में क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे वैसे काम करने लगते हैं। उससे क्या होता है, हम अपने समय को वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर हम खाली समय होता है उसमें हम श्रवण करने लगते हैं, हम काम करते करते भगवान के कीर्तन श्रवण करते हैं, तो क्या होता है, हमारा भगवत धाम का टिकट बनना शुरू हो जाता है। जैसे हम हवाई जहाज से जाते हैं तो बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं ना, कहीं जाना होता है। लेकिन वही पानी के जहाज से जाएंगे तो ज्यादा समय लगेगा। उसी तरह भगवान की कथा सुनेंगे, उनका कीर्तन करेंगे, तो क्या होगा, हृदय में जितने भी संचित पाप हैं समाप्त हो जाएंगे। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। जब हम भगवान की नित्य सेवा करते हैं, नित्य भागवत भागवत पढ़ते हैं, भगवत जो है भागवत गीता भागवतम जब हम नित्य पढ़ते हैं तो क्या होता है, हमारे जितने भी संशय होते हैं समाप्त हो जाते हैं। हमारी आसक्ति किस में बढ़ती है, भगवान में बढ़ती है। देखिए, हम जो भी लोग होते हैं मनुष्य, उसमें वृत्ति होती, तीन तरह की वृत्ति होती है। एक तो होती है एक्सप्लॉयटेशन की, शोषण करते हैं, हम शोषण करना चाहते हैं। जो भी चीज है इसको पूरा पूरा यूज कर लो, जो भी हमारे पास है, अरे ये कोई बैठा कैसे है, इसको सारे काम करा लो, अरे ये सब्जी बच कैसे रही, इसको पूरी तरह से खत्म कर दो। तो क्या होता है, हम शोषण करते हैं, स्थूल तत्व का भी, जो जड़ पदार्थ है उनका भी, और सूक्ष्म तत्व सबका शोषण करना चाहते हैं। नहीं, हमारी बुद्धि है तो पूरी यूज कर लो, मन है तो पूरा यूज कर लो। तो ये शोषण होता है, इसको क्या कहते हैं, कर्म योग कहा जाता है। जब हम किसी चीज को पूरी तरह शोषित करने पे, पदार्थ, जड़ पदार्थ और सूक्ष्म तत्व सबको शोषण करते हैं। फिर दूसरे तरह के लोग होते हैं जो कैलकुलेशन करते हैं, गणना करते रहते हैं। ये ज्ञान का मार्ग होता है कि नहीं, इसमें ज्यादा आनंद है, इसमें ज्यादा आनंद है, ये करेंगे तो ये होगा, वो करेंगे तो ये होगा, यहाँ पे ज्यादा सुख है, वहां पे कम सुख है। ये क्या होता है, गणना होती रहती। ये ज्ञान का मार्ग होता है। और तीसरा मार्ग होता है इंगेजमेंट, लिप्त रहना। तो हमको लिप्त हो जाए, किसमें, भगवान की सेवा में लिप्त हो जाए, तो फिर हमको न शोषण की जरूरत पड़ेगी कि कैसे हम आनंद ले, कैसे हम भौतिक चीजों को ज्यादा से ज्यादा शोषण कर ले और ज्यादा ज्यादा आनंद ले लें। या फिर ये भी हो जाए कि गिनती रहे कि आहा, कल 3 रोटी खाई थी तो बड़ा पेट भर गया था, आज 4 खा लें क्या। ये भी गणना नहीं करनी पड़ेगी कि आनंद के लिए गणना करनी पड़े। तो फिर क्या होगा, इंगेजमेंट, लिप्त रहिए, भगवान की सेवा में लिप्त हो जाए। तो सबसे सुंदर जो है ये बात क्या है कि भगवान में लिप्त हो जाए। तो 1 से 6 चैप्टर में तो बहुत सुंदर विश्लेषण, आपने आत्मा का ज्ञान देखा, साथ ही साथ कर्म देखा कि कर्म कैसे करने चाहिए, और स्वरूप का भी हमारे ज्ञान हुआ कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। और हमें निष्काम कर्म योग भी पता चला कि वर्णाश्रम में अपने गुण के अनुसार हमें कर्म करना है। क्यों करना है? क्योंकि वर्णाश्रम का हम पालन करके, हम निष्काम कर्म करके अपने हृदय को शुद्ध बना लेंगे। और हम ये भी जान चुके कि सात्विक ज्ञान क्या है, हमें आत्मज्ञान भी हो गया है। कहते हैं कि जो लोग मतलब बुद्धि जिनकी बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत प्रखर बुद्धि होती है, वो लोग विचारों पर मंथन करते हैं, वो सिद्धांतों पे मंथन करते रहते हैं। जो लोग मध्यम जिनकी बुद्धि होती है, वो घटनाओं पर कि अरे वहां जहाज गिर गया, वहां पर प्रलय आ गया, भूकंप हो गया, वो घटनाओं पे वर्णन करते हैं। और जिनके दिमाग मस्तिष्क कमजोर होते हैं ना, वो लोगों पे जो है डिस्कशन करते हैं, अरे उनके घर में तो ये हो गया, उनके उधर तो वो हो गया, इनके इधर तो ये हो गया। तो हमें अपने माइंड को क्या करना है, स्ट्रांग बनाना है, विचारों पर चिंतन करें, भगवान पर चिंतन करें, भगवान के सिद्धांतों पे चिंतन करें, उन और श्रवण करें। जितना हम श्रवण करते जाते हैं उतने ज्यादा हम जो है भगवान से जुड़ते जाते हैं। तो हमें इस अध्याय में हमको पता चलेगा कि केवल आत्मा को जान लेना, भगवान को जान लेना और उनका क्या संबंध है, उनको जब जान लेते हैं
तब हम भगवान के साथ एक अच्छा सा संबंध बना लेते हैं। अच्छा सा संबंध बनाने के लिए हमें ये बहुत जरूरी है कि हम भगवान से जुड़े, उनको सुने, उनमें आसक्त हो। अपनी आसक्ति को यहाँ वहां से हटाकर हम सीधे भगवान में ही लगा दें। यहाँ पर बहुत सुंदर सा भागवत का आया, प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में वर्णन है ये। और प्रभुपाद जी ने इसको बहुत पसंद करते थे, और जब वो रास्ते में जा रहे थे तो इसके बारे में उन्होंने काफी किया था। जो प्रभुपाद जी गए थे, वहाँ बाहर गए थे, अमेरिका गए थे, तो रास्ते वो केवल एक अध्याय ही ले जा पाए थे, प्रथम स्कंद ही ले जा पाए थे, और बाकी तो उन्होंने बाद में लिखा हुआ था। तो उसके द्वितीय अध्याय में इसका वो वर्णन करते हैं, या कहिए कि इसको सुनते हैं, जपते हैं। श्रवन्ता स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तन, हृदन्तस्थो हि भद्राणि विधिनोति श्रुहि सताम्, नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी, तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये, चेत एतेरनां विद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगिता, भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। तो भगवान की जब कथा है, उसको जो है पुण्य श्रवण कीर्तन है, बहुत श्रवण कीर्तन करना बहुत पुण्य होता है, तब भगवान आपके हृदय में बस जाते हैं और आपको प्रसन्नता आती है। सारे अभद्र नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, सारे जो है वो अभद्र सारे कल्मश समाप्त हो जाते हैं अगर आप नित्य भागवत सेवया करते हैं तो। आपके जो रजोगुण है, तमोगुण है, वो सारे समाप्त हो जाते हैं जब भगवान आपके अंदर आते हैं, उनको आप उन बचते हैं। और जब आप भगवत भक्ति से योग में आ जाते हैं तो प्रसन्न मन से प्रसन्न हो जाते हैं, जब भगवत तत्व विज्ञान को आप जान जाते हैं और भगवान के बारे में ही सुनते हैं, सोचते हैं, कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा। तो माता जी पढ़ने को दीजिए, बहुत सारे हैंड रेज हो चुके हैं। हरे कृष्णा। माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अत्रेय माता जी आप श्लोक पढ़िए। आशा कलरा माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ज्ञानन्तेऽहं सविज्ञानं हृदौ वक्ष्याम्यशेषतः, यज्ञात्वा नेह भूयन्यात् ज्ञातव्यमवशिष्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो कहते हैं कि भगवान के बारे में जान लेंगे तो जब हम मैटर है, स्पिरिट है, कंट्रोलर है, यानी कि पदार्थ है, आत्मा है और नियंत्रक है, ये तीनों चीजों को जान लेने में क्या होता है, ये पूर्ण ज्ञान होता है। तो अर्जुन के सामने भगवान कह रहे कि वो शुद्ध भक्त है जिसको पूर्ण ज्ञान होता है, और मैं तुमको क्या दूंगा, पूर्ण ज्ञान जो है वो दूंगा, पूर्ण रूप से व्यवहारिक और दिव्य ज्ञान कहूंगा। और भगवान कह रहे हैं कि मतलब तुमको वो ज्ञान दे दूंगा, उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा। तो भगवान अर्जुन को अपना सखा जान के और अपना मित्र जान के सब कुछ बता देना चाहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि सिद्धांत होते, फिनोमिना होता है, सिद्धांत होता है, और फिर जो है वो न्यूमिनल होता है। तो यानी बीच में भी कुछ होता है जिसको हम समझ नहीं सकते हैं। जैसे कि हम आपको कुछ बता रहे हैं, तो कुछ जो बता रहे हैं वो एक सिद्धांत है, लेकिन बहुत सी चीजें होती जो मेरे मन में हम आपको नहीं बता रहे हैं, तो उन चीजों को भी भगवान कह रहे कि मैं वो भी तुमको बता दूंगा। जो चीजें उस शेष बच जाएंगी ना, वो सिद्धांत तो मैं बताऊंगा, उसके बीच में जो शेष रह जाएगा, फिनोमिनल तो बताऊंगा मैं तुमको, न्यूमिनल भी बता दूंगा। जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि आप मिठाई कोई खा रहे हैं, मान लीजिए कि आपने लड्डू खाया, तो लड्डू में आपको जब तक उसको खाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि ओ इसमें तो चीनी की मात्रा कितनी है। लेकिन जब तक आप उस बर्फी को खाते नहीं हैं तब तक आप ये नहीं बता सकते हैं कि इस बर्फी में कितनी चीनी है, कोई भी नहीं बता सकता है। क्योंकि आपको ये तो समझ में आएगा कि इसका कलर कैसा है, इसके शेप कैसा है,
और लेकिन ये नहीं समझ सकते आप कि इसमें जो है वो कितनी जो है वो मीठा कितना है, वो आप नहीं समझ सकते जब तक उसको खाया ना जाए। जैसे कोई कंप्यूटर पे है तो आपको उसमें पूछेंगे उससे कि ये जो चित्र है इसमें कितने रंग है, वो एकदम साफ आपको बता देगा। ये पिक जो है वो कैसी है वो आपको बता देगा। लेकिन वो ये नहीं बता पाएगा कि कौन सा रंग कितने परसेंट है, कितने परसेंट से ये बन पाएगा, ये वो नहीं बता पाएगा। तो उसी तरह भगवान कह रहे हैं कि मैं तुमको वो ज्ञान दूंगा। एक तरह से भगवान जो है ना, वो विज्ञापन जैसे नहीं आता कि इसमें ये है, वैसे भगवान कह रहे हैं कि मैं तुमको ये मैटर, स्पिरिट और कंट्रोलर, यानी कि पदार्थ, आत्मा और नियंत्रक, तीनों का ज्ञान तुम्हें दूंगा। क्यों? ये समग्र ज्ञान है जो तो भगवान नहीं देंगे। भगवान जब भक्ति देते हैं तभी कृपा होती है, तभी हम समझ पाते हैं चीजों को। तो भक्ति में हमको श्रवण करना है, भगवान ने ये हमें बता दिया। लेकिन श्रवण कैसे करेंगे? जब तक हमारा संबंध आपके साथ नहीं बनता तब तक उसके बारे में श्रवण कैसे कर सकते हैं? तो श्रवण होता है कैसे? संबंध से। भगवान अपना वो भी संबंध बताने के लिए तैयार हैं। और कैसे? जैसे कि हम आम खाते हैं तो गुलोल से गिराए कि आम तो उसको चोट लगेगी, मीठा उतना नहीं लगेगा, लेकिन परंपरा से आता है तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे ही भगवान जो है वो ज्ञान दे रहे हैं जो किसी भी शास्त्र या किताब में नहीं लिखा है, वो भी ज्ञान भगवान देने के लिए तैयार है। तो एक तरह से भगवान ने अपना सारा दिल खोल के हमको इस भगवत गीता में दे दिया है। और भगवत गीता हमको एक तरह से कहते हैं कि वरदान के रूप में मिली हुई है, जो हमारे सारे कल्मशों को दूर कर हमको बिल्कुल भगवान के पास पहुंचेगी। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप 7वें अध्याय में पढ़ते जाते हैं, आपका भगवान से कनेक्शन और जुड़ता चला जाता है। हरे कृष्णा। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। हरे कृष्ण। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो भगवान को तत्वतः जानना, एज ही इज, जैसे वो हैं, कृष्ण को जानना कितना आसान नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान को जानना, तत्वतः जाने के लिए हमको बहुत ही प्रयास करना पड़ेगा, उनसे बहुत ही ज्यादा जुड़ना पड़ेगा। जैसे कि हम किसी बहुत ऊंची चोटी पहुंच जाए, सबसे ऊंची चोटी जहाँ तक एवरेस्ट को कहा जाता है, हम एवरेस्ट पर पहुंच जाए, तो वहां से जाएंगे तो जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं बहुत छोटा छोटा लगने लगती है। वैसे जब हम भक्ति में एकदम पूर्णता को प्राप्त करने लगते हैं तो अन्य मार्ग हमको बहुत छोटा छोटा नजर आने लगता है। तो लोग पूर्णता के पीछे भागते हैं, कहते हैं ना कि मुझे परफेक्ट चाहिए, परफेक्ट वाइफ चाहिए, परफेक्ट हस्बैंड चाहिए, परफेक्ट सन चाहिए, हम पूर्णता चाहते हैं। लेकिन पूर्णता हमें कहाँ मिल पाती है? क्योंकि हम तो पूर्ण है ही नहीं है। तो परफेक्ट की जगह हमको क्या मिलना है? गुड एनफ। हमको गुड एनफ मिल सकता है, सब बढ़िया सा अच्छा सा मिल जाता है। क्योंकि पूर्ण तो केवल भगवान है ना। पूर्णमिदं पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो भगवान पूर्ण है तो हम तो पूर्ण हो नहीं सकते। तो हमें सही पूर्ण के पास जुड़ना चाहिए, ताकि जितना ज्यादा हो सके उतना हम भगवान से जुड़ पाए। और इसके लिए क्या करना है? हमें भक्ति करना है। लेकिन भक्ति कैसे करना है? विधि के अनुसार करना है। विधि से अनुसार जब तक हम नहीं करते हैं ना, तब तक क्या हो जाती है? वो श्रम एव ही केवलम, केवल श्रम रह जाता है। नो उत्पाद यद्यधि रति श्रम एव ही केवलम। तो हमें गुरु, साधु और शास्त्र की सहायता लेनी चाहिए। और इसके लिए हमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि यहाँ पे उन्होंने कहा है कि श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधि बिना एकांत की हरि भक्ति उत्पाय एव कल्पते। वह भगवत भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों तथा नारद जैसे पंचरात्र जैसे प्रमाणिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में व्यर्थ ही अव्यवस्था को फैलाने वाली होती है। तो हमें शास्त्रों के अनुसार
हमें लेना चाहिए जो भगवत ज्ञान है, क्योंकि उसके बिना चाहे श्रुति है, स्मृति है, पुराण है, नारद पंचरात्र है, उनकी विधियों का जब हम सेवन करते हैं, उसके अनुसार जब हम भगवान की सेवा करते हैं, तो व्यवस्था रहती है। नहीं तो क्या है, सब लोग अपने मन की जो है वो सेवा भाव करते रहते हैं। कोई कोई मेरे यहाँ तो ये होता है, मेरे वहां तो होता है। उस विधि से जब हम भगवान की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, तो फिर हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों? जब विधि सही होगी तभी तो हम सही परिणाम प्राप्त करेंगे। अगर हम परिणाम विधि ही गलत करेंगे तो हमें परिणाम सही प्राप्त नहीं हो सकता है। तो भगवान की सेवा कैसे की जाए और भगवान हमको कैसे प्रकट होंगे, इसके लिए भक्ति रसामृत सिंधु में आया है श्लोक। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राहम इंद्रियो सेवा उन्मुखे ही जीवादो स्वयमेव स्मृत अदा। कुंठित इंद्रियों के द्वारा अगर आपके अंदर कुंठा भरी हुई है, अगर आपके मन में ईर्ष्या भरी हुई है, द्वेष भरा हुआ है, तो कृष्ण को तत्व नहीं समझा जा सकता। किंतु भक्तों के द्वारा दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित, तो भगवत कृपा होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु, सहस्त्रों मनुष्य प्रयास करते हैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए, लेकिन इसमें से बिरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। कुछ बिरले लोग ही होते हैं जो भगवान को पूरी तरह से जान पाते हैं। तो हमारा प्रयास कैसे होना चाहिए? विधि के अनुरूप होना चाहिए, और इंद्रियों में भी सरलता होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए, भगवान के प्रति लगाव होना चाहिए। हरे कृष्ण। भूमिरापो नलो वायु खं मन बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्न प्रकृतिरष्टधा। हरे कृष्ण। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न अपरा प्रकृतियां हैं। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो भगवान जो है वो पहले बता रहे थे कि आसान नहीं है भगवान का दर्शन। प्रभुपाद जी जब लेक्चर एक बार दे रहे थे तो किसी शिष्य ने पूछा कि आपने भगवान को देखा है? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं तो कुछ भी कह दूं, तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? तो उसने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा हर क्षण मैं उनको देखता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने तो अद्भुत सेवा की थी ना। जैसे नारद जी है, उन्होंने देखिए मृगारू को, ध्रुव को भक्त बना दिया। जैसे प्रभुपाद जी ने कितने लोगों को भक्त बनाया। तो भगवान को मिलना आसान नहीं है, देखना आसान नहीं, ऐसा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि देखो, मैं जो है वो भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च। तो भगवान को आप जो है वो उनकी शक्तियां कहाँ कहाँ हैं वो आप देख सकते हैं और जान सकते हैं। और भूमि यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, इसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत हैं। और मन, बुद्धि और अहंकार, ये क्या है? सूक्ष्म जो है वो सूक्ष्म शक्तियां हैं, प्रकृतियां हैं। तो ये 8 प्रकार की विभक्त मेरी भिन्ना प्रकृतियां हैं। ये 8 जो है वो भगवान की अपरा शक्ति कही जाती है। तो भगवान की जो है वो 2 शक्तियों के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। एक तो अपरा शक्ति है, दूसरी पराशक्ति है। दोनों शक्तियां को हम जान सकते हैं उनकी। तो ये अपरा शक्ति है, यानी कि भगवान की बहिरंगा शक्ति है। और इसके बाद भगवान अपनी अपरा शक्ति से हमारा परिचय कराते हैं। और ये 5 जो है वो पंचभूत है, जिससे मिलके कहते हैं ना हमारा शरीर बनता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिले बना ही शरीरा। तो इसमें महाभूत है, और 3 जो है मन, बुद्धि और अहंकार, ये सूक्ष्म जो है प्रकृतियां हैं भगवान की। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अपरेयामि तत्मन्नाम प्रकृतौ विद्धि मे पराम जीवो भूतं महाबाहो यैदन्धरी अति जगत। हरे कृष्ण। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं।
हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। तो पहले भगवान ने कहा था ना कि मैं तुमको ज्ञान ते हम सब विज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः। मैं तुमको वो प्रत्यक्ष और दिव्य ज्ञान दूंगा जो है वो जिसमें कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। तो ये अब ज्ञान और विज्ञान का जो उपक्रम है ये आरंभ हो गया। पहले भगवान ने भौतिक प्रकृति का यानी जो बहिरंगा शक्ति है, अपरा शक्ति है, आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि भौतिक प्रकृति भी वही है, बहिरंगा शक्ति भी वही है, अपरा शक्ति भी वही है। ये भगवान की शक्तियां हैं और ये एक ही है मतलब। तो अब बुद्धिमान कौन है जो कि कम शब्दों में सारा रहस्य बता दे? भगवान 2 श्लोकों में बहुत बड़ा रहस्य बता रहे हैं। तो अपरा प्रकृति पृथ्वी जल वायु आकाश और अग्नि, ये पंच महाभूत मन बुद्धि अहंकार, ये अपरा प्रकृति या बहिरंगा शक्ति भौतिक प्रकृति आप कह सकते हैं। और फिर आपको अपरा शक्ति के बारे में बता रहे हैं। श्रेष्ठ शक्ति है ये, अंतरंगा शक्ति है ये, परा शक्ति है ये। और लेकिन ये इस पराशक्ति को किसको बता रहे हैं? जीवात्मा के बारे में बता रहे हैं कि जीवात्मा है ये, जो कि अपर पराशक्ति है। जीव भूता महाबाहो, या ये दमधारी तरीके, ये जीव भूता है, ये जो है वो पदार्थ से मिल जाती है। जो पराशक्ति है ना वो पदार्थ से युक्त हो जाती है और फिर क्या करती है वो, ये भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन करती है। यानी ये जो भौतिक प्रकृति हमें चारों ओर दिख रही है ये इसका विदोहन करने, यानी जो पराशक्ति है ये जीवात्मा है, और ये जो शरीर है ये जो है वो पदार्थ है, इससे जुड़ जाती है और विदोहन करती है। जो जो हमको भौतिक में दिख रहा है ना, इसको यूज कर लेना चाहती है, इसका भोक्ता बन जाना चाहती है, और उसको लगता है मैं ही कंट्रोलर हूँ, मुझे सब चाहिए, सब चीजें हिरण्यकश्यप जैसे है ना, मुझे सब चाहिए, रावण सब चाहिए। तो वो सारी अपरा प्रकृति को स्वयं इस्तेमाल करना चाहती है, उसका भोक्ता बनना चाहती है, कंट्रोलर बनना चाहती है। हरे कृष्णा। एतति योनीनि भूतानि सर्वनीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगत प्रभो प्रलयस्तथा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद आशा कल्ला माता जी। हरे कृष्ण जलेंद्र, माता, धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। जलेंद्र प्रताप प्रभु जी आप पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्ण। माता जी सबको दंडवत प्रणाम। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो श्रील प्रभुपाद जी एक बार सवेरे सवेरे टहल रहे थे। तो सवेरे सवेरे टहल रहे थे, सूरज देखा उन्होंने तो कहा कि अरे ये तो कितना सुंदर दृश्य है, इसको किसने बनाया है, जिसने बनाया वो कितना सुंदर है। तो श्रील प्रभुपाद केवल इस भौतिक प्रकृति को नहीं देख रहे थे, सूरज को नहीं देख रहे थे, बल्कि वो देख रहे थे कि श्री कृष्ण का हाथ उसमें देख रहे थे कि श्री कृष्ण ने इन चीजों को बनाया हुआ है। तो सब भगवान की देन है। भगवान की सृष्टि इतनी सुंदर बनाई है ना कि उतना कोई भी नहीं बना सकता है। तो सृष्टि करना, रचना करना, पालना करना, विनाश करना सब भगवान के हाथ में है। हरे कृष्णा। मत्या परतरन्यान्यात् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं श्रुत्रे मणिगणा इव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो कहते हैं कि जैसे माला होती है ना, तो माला में मोती होते हैं, धागा भी होता है, लेकिन मोती मोती दिखाई पड़ता है, धागा छुप जाता है उन मोतियों से। लेकिन अगर माले में से मोती को खींच दी जाए, मतलब मोती हटा दिया जाए, धागा खींच लिया जाए, तो क्या होगा? सब माला बिखर जाएगी। तो उसको पिरोने का काम कौन कर रहा है? धागा कर रही है। वैसे भगवान आपको नहीं दिखते हैं, सृष्टि में आपको बहुत सी चीजें दिखती हैं, जैसे मोती दिखता है वैसे सब कुछ दिखता है सृष्टि में। लेकिन वो धागा जो भगवान है ना, उसके कारण जिस पर सब आधारित है वो नहीं दिखता है। जैसे कि आपको एक बड़ा सुंदर सा उदाहरण यहाँ माला का दिया हुआ है। वैसे जो वैज्ञानिक है वो कहते हैं कि अनसीन इज प्रूवन बाय द सीन। कैसे? उसकी परछाई से। जो हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है उसको कैसे हम देख सकते हैं? परछाई से देख सकते हैं। वैसे इस जगत जो है वो भगवान की आध्यात्मिक धाम की परछाई है। इस परछाई से हम जान सकते हैं कि भगवान ने इसको बनाया हुआ है। और जैसे बच्चा स्कूल से आता है, बाहर जो है वो गाड़ी खड़ी रहती है, तो बच्चा जान जाता है कि पिता घर में है,
अब पिता तो नहीं दिख रहे हैं, दिख तो कार रही है, लेकिन समझ जाता है कार किसकी है, पिता की है। वैसे सृष्टि किसकी है, भगवान की है। जहां भी हमको सृष्टि दिखाई दे रही है, सूर्य है, चंद्र है, पृथ्वी है, ये हमारे चारों ओर फूल पेड़ पौधे सब जो है भगवान की सृष्टि है, और ये हमें उनकी याद दिलाती है। हरे कृष्णा। रसोऽहमप्सुकन्थिया प्रभास्मि शशिसूर्ययः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषन्निषु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वही कंचन ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ, समस्त में सामर्थ्य हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो सब जगह भगवान है, और सबके कारण भी कौन है, भगवान ही है। तो भगवान को देखना है तो इसी ज्ञान से देखना है। हमारी इंद्रियों में जो क्षमताएं हैं ना, सूंघने की, स्पर्श करने की, खाने की, स्वाद लेने की, सुनने की, ये कहाँ से आती हैं, भगवान से ही तो आती हैं। तो भगवान तो दिखते नहीं है, लेकिन उन इंद्रियों के माध्यम से हम भगवान को देख पाते हैं, जो इंद्रियां भी भगवान की दी हुई है। जल को पीते हैं, स्वाद होता है। वैसे तो आप अगर विज्ञान में पढ़िए तो कहते हैं कि जल स्वादहीन है, रंगहीन है, गंधहीन है। लेकिन अगर साधारण भाषा में भी बोले तो कहते हैं कोस कोस पर वाणी बदले, दो कोस पर पानी, दो कोस पर पानी का स्वाद बदल जाता है। आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचिए, स्वाद बदल जाता है। अभी एक प्यासा आदमी है, उसको जल कैसे लगता है, अमृत की तरह से लगता है। तो भगवान ने सब कुछ अमृत की तरह से हमें दिया हुआ है। सूर्य का प्रकाश है, उसके बिना हम जो है जी नहीं पाएंगे, तो वो भी हमारे लिए अमृत का ही कार्य करता है। ब्रह्मांड को पूरे प्रकाश देता है। ओंकार देखिए आध्यात्मिक ध्वनि है, सारे मंत्र वहां से आरंभ होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य। आकाश में ध्वनि के रूप में, मनुष्य में सामर्थ्य के रूप में, जहां भी देखे कहते जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। तो प्रभुपाद से किसी ने कहा भगवान को दिखाए तो दिखाओ, तो कह रहे तुम्हें क्षमता है कि तुम भगवान को देख पाओ। अंधे को अगर सूरज भी दिखा दिया जाए तो क्या लाभ होगा। कहते हैं ना, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटघट राम है दुनिया जानत नाही। तो कस्तूरी तो मृग के नाभि में होता है, वो नहीं देख पाता है। वैसे ही भगवान चारों ओर हैं, लेकिन हम हर जगह भगवान को ढूंढते रहते हैं। कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान। हिरण्यकश्यप पूछ रहा है ना, कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान, नहीं देख पाया। लेकिन प्रहलाद जैसे छोटा सा बच्चा वो देख लेता है। वो कहते हैं कि भगवान हर जगह है। और जो है भगवान ने कहा ये अहम सर्वस्व प्रभो, मैं ही जो है वो सब चीज बनाया मैंने। चाहे ये आध्यात्मिक जगत हो, चाहे भौतिक जगत हो, सब मेरे द्वारा बनाया हुआ है। हरे कृष्णा। पुण्यगन्ध पृथिव्यञ्च तेजश्चास्मि विभावशौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध, अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं समस्त जीवों का जीवन तथा पक्षियों का तप हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो भगवान की विभूतियां हैं, चारों ओर दिख रही हैं। पृथ्वी पर सुगंध है। आप कहेंगे पृथ्वी की सुगंध कैसे है, तपती भूमि हो, पानी डालिए ना, कितनी अच्छी सुगंध आती है। जब तेज हवा चलती है उसमें तरह तरह की सुगंध आती है। तो पृथ्वी की अपनी सुगंध है। और यदि दुर्गंध आपको आ रही है तो किसी विकार के कारण आ रही है, पृथ्वी में विकार नहीं है। अग्नि में तेज कैसे, भगवान के कारण है। कितनी तरह की अग्नि होती है, पेट में भी अग्नि होती है, वैश्वानर के रूप में पचाती है हमारे खानों को। तो भगवान जो है अग्नि, चाहे बाहर दिख रही है चाहे पेट की अग्नि दिख रही है, सब भगवान के कारण है। जीवों का जीवन है भगवान। सो रहे हैं हम, लेकिन सारी क्रियाएं हो रही है, हमारा खाना पच रहा है, हमारी सांस चल रही है। और तपस्वियों का तप कौन सफल कराता है, भगवान सफल कराते हैं। तो भगवान की विभूतियां ही है सब। देखिए सबके अंदर कोई ना कोई गुण होता है। कोई नाचता है अच्छा, कोई गाता अच्छा है, कोई फूलों में किसी तरह की सुगंध है, किसी में किसी तरह की सुगंध है। या आपको सहन करने की शक्तियां हैं, चाहे भौतिक भौतिक धूप गर्मी है सहन करना, चाहे मन विचारों का प्रभाव है उसको सहन करना, सब शक्तियां कहाँ से आती हैं, भगवान से ही आती हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद अत्रे माता जी, धन्यवाद जलेंद्र प्रताप प्रभु जी। हरे कृष्णा। ज्ञानेश प्रभु जी आप धन्यवाद श्लोक माता जी। पढ़िए। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। आप श्लोक पढ़िए। ज्योति माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम
बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हरे कृष्ण। हे प्रथापुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ। बुद्धि मानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अहम बीज प्रदाता पिता, तो भगवान सबके बीज प्रदाता पिता हैं, बीज रूप में भगवान ही हैं। तो आप देखिए कि सबके भगवान जगह जगह हमको बताते हैं कि मैं ही बीजम अव्ययम हूँ, गति भर्ता प्रभु साक्षी निवासम शरणम सुहृत प्रभुम प्रलय स्थानम निधानम बीज अव्ययम। तो पालन करने वाले भी वही हैं, सृष्टि करने वाले भी हैं, सबके आधार भी वही हैं, अविनाशी बीज भी वही हैं, बुद्धि भी वही है। कहते हैं ददामि बुद्धि योगम, तब मैं ही बुद्धि देता हूँ। जो निरंतर भगवान की स्मृति करता है, श्रवण कीर्तन करता है, उसको भगवान बुद्धि देते हैं। हमारी बुद्धि क्या है, हम तो बहुत बुद्धि लगाते हैं लेकिन फेल हो जाती है। हिरण्यकश्यप ने बहुत बुद्धि लगाई, बहुत सोच समझ के मांगा वरदान, लेकिन क्या हुआ, पल भर में भगवान ने सारा वरदान का जो है खत्म कर दिया। वो अमरता के बराबर उसने वरदान मांगा था कि कोई मुझे मार ही ना सके, लेकिन भगवान की महिमा जो है, नाखूनों से उन्होंने तुरंत समाप्त कर दिया हिरण्यकश्यप को। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। हरे कृष्ण। तो बल जो है हमारे अंदर जो है भगवान के कारण है। वो ना चाहे ना तो हम एक उंगली नहीं उठा सकते, रात में सोए तो जग नहीं सकते हैं। जब बल होता है तो घमंड साथ साथ में आ जाता हूँ कि ये करूं कि वो करूं, वो मैंने वो किया, मैंने वो किया। लेकिन जो बल का प्रयोग सही करे वो अर्जुन है, भक्त है, सोच समझ के करता है। वो युद्ध भी जो है वो अपना बल दिखाने के लिए नहीं कर रहा है। हनुमान जी थे भगवान राम की लीला में, भगवान को सहयोग किया उन्होंने, राम सेतु बनाने में अपना बल प्रयोग किया, रावण को भगवान की शक्ति दिखाने में बल का प्रयोग किया। तो बल भगवान का ही स्वरूप है। हमको कभी भी इसके लिए अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। काम रागा बलान्विता, तो कहते हैं कि मैं बल हूँ, काम और राग आसक्ति और इच्छा जो है वो ये सब भगवान से आती है। लेकिन जो धर्म संगत जो काम है, जो संतानुपति करके संस्कार दे के गुणवान संतति जो बनाता है, ये भी एक तप कहा जाता है। लेकिन आजकल तो थोड़ा सा कल्चर ही बदल गया है। लेकिन भगवान कहते हैं कि वो काम जो है मैं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, वो काम मैं हूं। तो भगवान हर जगह आपको दिखाई पड़ेंगे, हर कार्य में। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ये चैव सात्विका भावा राजसात्वामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। हरे कृष्ण। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो दो तरह के लोग होते हैं, एक गुणों के अधीन होते हैं, दूसरे गुणातीत होते हैं। यानी जो गुणों के अधीन कार्य नहीं करते हैं, और वो लोग जो है वो गुणातीत कहलाते हैं। जो गुणों के अधीन कार्य करते हैं वो गुणाधीन कहलाते हैं। लेकिन इससे ऊपर कौन होते हैं, गुणाधीश होते हैं, सबके नियंत्रक होते हैं वो। वो किसी निर्गुण भी बहुत लोग कहते हैं भगवान को, लेकिन भगवान निर्गुण मतलब गुणहीन नहीं है, बल्कि वो गुणों के अधीन नहीं है, गुणों से परे हुए हैं वो। गुणों से उनको नहीं गवर्न किया जाता है, उन पे शासन गुणों नहीं कर पाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। त्रिभिः गुणमयैः भावैः एभिः सर्वम् इदं जगत् मोहितं न अभिजानाति माम एव्य नाम माम एभ्य परम अव्ययम। हरे कृष्ण। तीनों गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हम भगवान को क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि हम प्रकृति के गुणों से आच्छादित हैं। हमारी आत्मा के सामने तीन पर्दे लगे हुए, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के, और उसके आगे एक और पर्दा लगा हुआ योग माया का, उसके पीछे है भगवान। तो जब हम ये चारों पर्दे जब तक नहीं हटा पाएंगे,
तब तक हम भगवान को नहीं देख पाएंगे। तो उसके लिए करना क्या है, भगवान की शरण लेनी है। भगवान की शरण लिए बिना तो नहीं कुछ हो सकता है। तो कहते कि 3 गुणों से मोहग्रस्त है ये संसार, इसीलिए मुझको नहीं जान पाता है। अब ये जो माया है ना, ये तो भगवान के हाथ की कठपुतली है। भगवान जैसे नाचना चाहते हैं वैसे नाचती है, और माया जो है वो उनके हाथ तो नाचती है, लेकिन हमको बहुत नचाती है। कहा जाता है ना कि माया महा ठगिनी हम जानी। तो माया जो है वो हमारे को तो ठग लेती है। जैसे नारद जी थे, उन्होंने भगवान से कहा कि अपनी माया शक्ति से मेरा परिचय करा दें। भगवान ने कहा चलो ठीक है। रास्ते में चलते चलते रेगिस्तान आता है, भगवान कहते हैं कि थोड़ा सा पानी लेके आइए नारद मुनि जी। नारद मुनि चल देते हैं झोपड़ी में। वहां पे झोपड़ी दिखती है, उसके पास में एक कुआं दिखता है। दरवाजा खटखटाते हैं, उस स्त्री से कहते हैं कि मुझे पानी चाहिए, थोड़ा सा रस्सी बाल्टी दे दीजिए तो हम पानी पी लें। स्त्री ने बड़ी सेवा की कि नारद मुनि आए हैं, आपकी सेवा है भाई। वो सेवा की उन्होंने। तो नारद जी ने कहा वर मांगो, स्त्री ने कहा मुझसे विवाह कर लीजिए। अब विवाह हो गई तो संतान हुआ, संतान हुआ तो अब रमे पड़े हैं। अब एक दिन ऐसा आता है, बाढ़ आती है, और अब नारद जी चिल्ला रहे हैं, बीवी बच्चों को याद कर रहे हैं, लेकिन रोते रोते एक पेड़ से अटक जाते हैं। जब पेड़ पे अटक के चिल्ला रहे हैं कि बचाओ बचाओ, मेरे बच्चों को बचाओ, बीबी को बचाओ, तो पेड़ पर भगवान जी बोलते हैं, पूछते हैं एक गिलास पानी मिलेगा। नारद जी को होश आता है, नतमस्तक हो जाते हैं कि आपकी माया बहुत ही शक्तिशाली है। कहते हैं ना कि देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरातया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेत्ता तरंती ते। तो माया तो 2 कार्य करती है। एक क्या करती है, आपको भ्रम में डालती है, और दूसरा क्या करती है कि वो ज्ञान को ढक लेती है। जब ज्ञान जो है वो पहले तो जीव मोहित हो जाता है, तो वैसे ही सारा ज्ञान चला जाता है। तो करना क्या है, भगवान की शरण लेना है। शरण लेंगे तभी हम इस जो माया है इससे परे हो पाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद ज्योति माता जी। मधु कपूर धन्यवाद। माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। डॉक्टर मधु कपूर माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। माता जी 1 मिनट, चश्मा लगाना था, 1 सेकंड। मैं पढ़ लेती हूँ। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तो ये बहुत ही कठिन है इसको पार करना, लेकिन जो भगवान की शरण हो जाते हैं वो पार कर जाते हैं। होता है ना, जिसका कहते हैं कि जिसका बंदर वही नचाए। तो भगवान की ये जो माया है, भगवान ही इससे पार पाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक 15। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में आश्रम है, जिसका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो 4 तरह के लोग का वर्णन हुआ है। जो निपट मूर्ख हैं, पहले तो मूढ़ा कहा गया है। जो अधम है, और जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। माया अपहृता ज्ञाना न माम दुष्कृतनो मूढ़ा नराधमा माया अपहृता ज्ञाना और आश्रम। 4 तरह के लोगों का यहाँ पे वर्णन है जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। तो मूर्ख ही है। कहते हैं ना कि जैसे सुअर होता है तो वो खीर त्याग देगा, विष्ठा खाएगा। मूढ़ लोग तो यही करते हैं, जो भगवान की कथाओं को त्याग देते हैं और ना जाने कितनी फालतू चीजें पढ़ते रहते हैं। गधे को कहा गया है कि बहुत मूढ़ होता है, मूर्ख होता है, कि सामान ढोता रहता है, थोड़े से लाभ के लिए दिन भर सामान ढोता है। नराधम, नरों में अधम, अच्छे परिवार में जन्म लिए लेकिन भक्ति नहीं करते हैं। भक्ति करेंगे तो उस पर रुकेंगे नहीं। जो माया अपहृता ज्ञाना, बहुत ज्ञानी है, बहुत पढ़े हैं, लेकिन भगवान को नहीं जानेंगे। सारा दर्शन ज्ञान है, लेकिन माया ने हर लिया हुआ है। और आसुरी लोग नास्तिक हैं, कहते हैं अरे भगवान होता तो क्या इतना दुख होता। तो ऐसे लोग को दुष्कृतनों कहा गया है। 4 लोग दुष्कृतनों हैं, और 4 लोग को सुकृतनों कहा गया है, जो कि भगवान की तरफ मुड़ते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चतुर्विद्या भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी
ज्ञानी च भरतर्षभ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। 16 श्लोक। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। हरे कृष्णा। तो 4 लोक का वर्णन है जो सुकृतनो है, यानी आर्त, जो कष्ट आता है, कोई कोई प्रतिकूल घटना हो जाती है, संकट आता है तो भगवान को याद करते हैं, जैसे द्रौपदी है, गजेंद्र है। अर्थार्थी वो है जो कि पैसे के लिए, अर्थ के लिए, जैसे ध्रुव महाराज थे, शुरू शुरू में उनको अपना राज्य चाहिए, पिता से बड़ा राज्य चाहिए था। ये बात अलग है कि जब उनको भगवान मिले तो उन्होंने कहा कि मैं तो हीरा छोड़ के कांच की तरफ भाग रहा था। और जिज्ञासु, भगवत तत्व जानने की जिज्ञासा होती है जिनको, जैसे उद्धव जी थे या शौनकादि ऋषि थे, उनको भगवान के बारे में जानना था। और ज्ञानी है, सबसे ऊपर जो माने जाते हैं, जिनको कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार हो जाता है, चतुष्कुमार है इसका उदाहरण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोऽर्थम अहम स च मम प्रियः। हरे कृष्ण। 17 श्लोक। हरे कृष्णा। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उससे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो क्यों प्रिय है? उत्साही होता है, नित्य युक्त रहता है। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्ता, मन एकाग्रचित होता है, एक भक्ति विशेषते, तो उसका आकर्षण केवल और केवल भगवान में रहता है। जो चारों प्रकार के भक्त होते हैं ना, उनमें 3 में कुछ व्यक्तिगत इच्छा होती है, लेकिन जो ज्ञानी होता है वो कहता है वासुदेवम सर्वम, सब कुछ वासुदेव ही है, और इसलिए भगवान को बहुत प्रिय। कोई भी कष्ट आ जाए वो भगवान को ही याद करता है। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। धन्यवाद ज्ञानेश प्रभु जी, धन्यवाद हरे मधु कपूर कृष्ण। माता जी। हरे कृष्ण हरे माता। कृष्ण प्रभु जी। श्लोक में पढ़ रही हूँ। रश्मि गुप्ता माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, हरे आपने पठन का असर दिया। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम् आस्ति तस्य हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति है, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझे सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो प्रश्न उठता है कि क्या अन्य है वो भगवान को प्रिय नहीं है? तो भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है। उदारा सर्व, सबके लिए उदार है भगवान, लेकिन जो मेरे पास आते हैं, जो ज्ञानी है, मतलब वो अत्यंत प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि उनको कोई कामना नहीं रहती है, वो केवल भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के बिना एक क्षण नहीं रह सकते हैं ना। कहा गया कि अकामी सर्वकामी व मोक्ष कामी उदारति त्रिवेण भक्ति योगे न यजेतम पुरुषम परम। तो भगवान को ही ये लोग भक्ति करते रहते हैं। और 4 अध्याय में भी भगवान कहते हैं कि ये यथा माँ प्रपद्यन्ते तास्थेव भजामि हम, जो है जिस प्रकार मेरी शरण लेता है, मैं उसके साथ वैसा ही आदान प्रदान करता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वं मिति स महात्मा स दुर्लभः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अनेक जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों के कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तो समस्त जगत वासुदेव का है ना, हर जगह वासुदेव का दर्शन करता है। ऐसे महात्मा बहुत कम होते हैं। वासुदेवम परा देवा वासुदेव परामखा वासुदेव परा योगा वासुदेव पर क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तप वासुदेव परो धर्म वासुदेव परम गति। हर जगह वासुदेव का दर्शन। ऐसे लोग विरले होते हैं, अति दुर्लभ लोग होते हैं ऐसे। हरे कृष्णा। आवाज चली गई क्या? हरे कृष्ण। हाँ, पढ़िए माता जी। जी माता जी। माता जी, आपकी आवाज चली गई थी। अच्छा ठीक है, पढ़ लीजिए, फिर मैं दोहरा दूंगी। जी माता जी। हरे कृष्ण। कामैस्तैस्तैहृतज्ञानः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवतः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। हरे कृष्ण।
जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो इसके पहले वाले में कहा गया था कि वासुदेव को जो सब लोग मान लेते हैं, बहुत जन्म लेते हैं, कई बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्र है उसको झेलते झेलते भगवान की शरण होते होते जो ये जान जाए कि वासुदेव ही सब कुछ है, ऐसे महात्मा अति दुर्लभ होते हैं। तो पहले भगवान ने दुष्कृतनों का सुकृतनों का वर्णन किया, दोनों दो भी हैं, एक तो दुष्कृतन है एक सुकृतनों है, और उसके बाद जो है तीसरे लोग हैं जो वासुदेव को ही सब कुछ मानते हैं और भगवान की शरण लेते हैं, भौतिक इच्छाओं का त्याग कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी अभी कामनाएं बाकी होती हैं, वो क्या करते हैं, देवताओं की शरण में जाते हैं कि मुझे मेरे अच्छे घर मिले, अच्छी संतति मिले, अच्छी बीवी मिले, आदि बच्चे मिले, ये सब चीजें चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि कामनाएं तो मैं ही पूरा करता हूँ। जैसे पैसा तो पिता ही देंगे, भले माँ के द्वारा उनको पैसा मिल रहा है, लेकिन अगर कहते हैं पार्टी में जाना है तो माँ जो है वो पिता के दिए हुए पैसे में से कुछ बच्चा को निकाल के दे देती है। वैसे ही शुद्ध भक्त होता है, वो भगवान के पास जाता है, वो अपनी संतुष्टि के लिए यहाँ वहाँ नहीं जाता है। लेकिन जो लोग भौतिक कामनाओं से ग्रस्त होते हैं वो देवताओं के पास जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धया चिर्तुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। हरे कृष्ण। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। स्थिर करता हूँ। हरे कृष्णा। तो मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, मेरी आ आवाज आ गई रही माता है? जी। माता जी आ रही थोड़ा है माता ब्रेक जी। हो रही थी माता जी, लेकिन हाँ, अभी आ वो रही है। मेरे यहाँ लाइट आप देख रहे हैं ना, लगातार आ जा रही है, इस कारण से ऐसा हो रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि जिस देवता की पूजा करते हैं वो मेरे ही सब विभूति के स्वरूप होते हैं, तो मैं श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ। जिसकी पूजा करते हैं मैं उसी की श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ। भगवान जो है अपने वचन पे बिल्कुल दृढ़ रहते हैं। जीव को उन्होंने सूक्ष्म स्वतंत्रता दी है तो उसका पालन करते हैं, ये नहीं कि नहीं जबरदस्ती तुमको मेरी पूजा करनी पड़ेगी। तो और दूसरा ये है कि यदि भगवान श्रद्धा देवताओं में दृढ़ कर देंगे तो भगवान को कैसे जानेंगे? तो भगवान कहते हैं कि वो इच्छा करें, अगर वो इच्छा करते हैं भगवान को प्राप्त करने की तो पाएंगे, और नहीं तो वो स्वतंत्र हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान्। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद रश्मि गुप्ता माता जी। नीति माता जी आप पढ़िए, नीति त्यागी माता जी। हरे कृष्ण। इस श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। तो देवी देवता हैं वो भी क्या क्यों? है, भगवान के पार्षद है, अधिकारी हैं। लेकिन जो अज्ञानी है वो नहीं समझ पाते हैं, वो देवी देवताओं से कामनाएं करते हैं, लेकिन इस लाभ कहाँ से आता है, भगवान की तरफ से आता है। तो सीधे ना मांग के वो अप्रत्यक्ष रूप से देवताओं से लेते हैं। तो जो कहते हैं ना, जिसके पास बुद्धि होगी वो डायरेक्ट मांग करेगा, वो फिर थ्रू चैनल क्यों जाएगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। हरे कृष्ण। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त कर होने वाले फल सीमित और क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरा भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। थैंक यू माता जी। तो देवी देवता क्या है, पोस्ट है। आप देखेंगे कथाओं पढ़ते हैं तो इंद्र हमेशा परेशानी रहते थे कि ऐसा न हो कि मेरा पद चला जाए।
तो फलों का वर्णन हो रहा है। जो अल्प बुद्धि वाले होते हैं वो भगवान की सेवा नहीं करते हैं, वो इधर उधर से फल लेके आते हैं। लेकिन वो क्षणिक हैं, सीमित हैं फल। क्यों? क्योंकि वही शाश्वत नहीं है। देवताओं को भी एक बार जाना पड़ता है, जब प्रलय होता है तो उनका लोक भी समाप्त होता है। तो अ, इसलिए देवी देवताएं तो शाश्वत फल दे ही नहीं सकते, उनके पास शाश्वत फल है ही नहीं है। तो कैसे दे पाएंगे वो शाश्वत फल? शाश्वत फल के लिए भगवान के पास जाना पड़ेगा। और भगवान के पास जो फल मिलता है वो शाश्वत भी होता है, उनका जो परम धाम होता है वो भी शाश्वत होता है। एक आचार्य जी से पूछा किसी ने कि आकाश से तो पानी गिरता है तो जाता तो पृथ्वी पर ही है, यानी फल तो वहीं आता है। परंतु जो आचार्य कहते हैं कि सच है, पानी जो है वो गिरता है ऊपर से तो नीचे आता है, लेकिन कुछ खेत में जाता है, कुछ समुद्र में जाता है, कुछ नाले में जाता है, कुछ पृथ्वी में समा जाता है। तो सबका गंतव्य अलग अलग होता है। उसी तरह फल भी जो है वो सबके अलग अलग होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते माम बुद्धयः परं भावं अजानन्तो ममाव्ययम् अनुत्तमम्। हरे कृष्णा। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान आवाज नहीं आ रही है। कृष्ण जी माता जी, आपका नेटवर्क शायद अच्छा नहीं है। पहले मेरा माता जी हरे आप पढ़ कृष्णा। लीजिए। जी माता हरे जी। कृष्णा। मुंबई में बारिश हो, इस वजह हरे से कृष्णा। नेटवर्क बुद्धिहीन वीक है। मनुष्य मुझको, तो कोई और पढ़ ले। माता जी मैं पढ़ रही हूँ। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरे अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, देवताओं को और भगवान को बराबर लाते हैं, अपने बराबर पे लाते हैं। तो और कई लोग ये सोचते हैं कि उनका कोई रूप ही नहीं है, निराकार है परम सत्य। तो ये अबुद्ध लोग हैं, बुद्धिहीन लोगों का वर्णन है। परम सत्य की तीसरी अवस्था क्या है? साकार है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द। तो भगवान क्या है? उनका साकार रूप है। इसके पहले भगवान ने पहले ही एकदम से बता दिया हुआ है कि न तो हम जातु नाशम न तो हम नेमे जनाधिपा न चैवम भविष्यामि सर्वे वयमतः परम। ऐसा तो कभी हुआ ही ना हो कि मैं न रहा हूं, तुम न रहे हो, राजा न रहे हो, तो या भविष्य में नहीं रहेंगे। तो एक तरह से उन्होंने सिद्ध कर दिया कि सब लोग हमेशा रहते हैं, ये शाश्वत है। इनका साकार रूप है, भगवान भी साकार रूप में रहते हैं, लेकिन सबके सामने वो प्रकट नहीं होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोकमामजम् अव्ययम्। हरे कृष्णा। अ, हरे कृष्णा। रूमा माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। धन्यवाद माता जी। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान अब स्वयं अपना भेद बता रहे हैं, और अर्जुन आश्चर्य में है तो भगवान प्रकट हो रहे कि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ। लोग समझते हैं ना कि मैं देवकी के गर्भ से आया हूँ, लेकिन और बाण लगा था, मुझे मृत्यु हो गई, कृष्ण स्वधाम उपगते, कृष्ण अपने धाम चले गए। परंतु भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि मैं प्रकट और अप्रकट होता हूँ। जैसे सूर्य होता है ना, उगता है अस्त होता है, वो समाप्त नहीं होता है, हमेशा किसी न किसी जगह दिखाई देता है। वैसे भगवान की लीलाएं कहीं ना कहीं चलती रहती हैं, चाहे वो यहाँ पर है चाहे किसी और ब्रह्मांड में चलती रहती हैं। सूर्य है, कभी यहाँ चमक रहा है, कहीं दूसरी जगह चमक रहा है। तो कहते हैं कि सूर्य हमेशा रहता है, लेकिन सुमेरु पर्वत के आवरण के कारण नहीं दिखता है। और भगवान कैसे रहते हैं? योग जो है माया के आवृत रहते हैं। तो जैसे बादल है वो सूर्य को नहीं ढक सकता है, उसी तरह से जो माया है, महामाया है, भगवान को नहीं ढक सकती। तो जैसा भगवान का भक्त भाव करते हैं वैसे ही भगवान प्रकट होते रहते हैं। जैसे हमने देखा था कि कंस के दरबार में जो है, जो जिस रूप में देख रहा था भगवान वैसे दिख रहे थे। शिशुपाल है, वो हमेशा अभक्त था, विरोध करता था, तो भगवान उसको काल के रूप में ही दिखाई दिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वेदाहं समतीतानि
वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। हरे कृष्ण। तो भगवान सब कुछ जानते हैं, भूत हो, भविष्य हो, वर्तमान हो। आजकल अभी तक कोई भी ऐसा नहीं बना है यंत्र जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों को जाने। जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो भूत को बता देते हैं और वर्तमान को बता देते हैं, भविष्य उनके पास भी नहीं है। लेकिन भगवान पहले चौथे अध्याय में कह चुके हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न तम वेत्था परम तप। सर्वज्ञ है भगवान, हृदय में है सबके। लेकिन अर्जुन तुम्हें स्मरण नहीं है, मुझे है, क्योंकि भगवान काल के अधीन नहीं है और भगवान सब जानते हैं। लेकिन जीव सब कुछ नहीं जान पाता है। हम सोचते हैं ना कि हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन दिन है, रात है, सूर्य है, चंद्रमा है, ये सब हमारे जो है वो साक्षी रूप में है। और हमारे अंदर परमात्मा भी साक्षी रूप में है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। हरे कृष्णा। धन्यवाद रुमा माता जी। प्रवीणा धन्यवाद। माता जी आप। धन्यवाद माता जी। प्रवीणा माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। जी माता जी। हरे कृष्ण। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्व से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो योग माया की कृपा या आश्रय करके ही श्री कृष्ण भगवान के, श्री कृष्ण तत्व जो है वो उनकी लीलाओं का दर्शन हो सकता है। तो इच्छा द्वेष समुत्थेना, इच्छा कहाँ से आती है? रजोगुण से आती है। घृणा कहाँ से आती है? तमोगुण से आती है। तो ये गुण जब तक रहेंगे ना तब तक तो द्वंद्व में डाले ही रहेंगे। इच्छा कौन सी है? जो भगवान से स्वतंत्र रहने की जो इच्छा होती है ना, वो जीव को द्वंद्व में डालती है, ज्यादा से ज्यादा भोग कर लें। और द्वेष क्या होता है कि उनके पास जो है वो हमारे पास क्यों नहीं है। जो है वो कहते हैं ना, जो कि जो है साड़ी वाला जो है वो कह रहा है कि उससे और एक लेडी कह रही कि तू मुझे ऐसा जो है वो साड़ी दिखाओ जो पड़ोसन के पास नहीं हो, और ऐसी साड़ी दिखाओ जो पड़ोसन के पास है। तो ये इस तरह का जो द्वेष होता है कि उनके पास है, उनके पास बड़ी कार है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। तो भविष्य पुराण में एक कथा कही जाती है कि एक पुरुष था, एक स्त्री थे, उनको एक फल खाने को मना किया गया था। तो वहां एक सांप आता है, कहता है कि भगवान जानते हो क्यों ये फल खाने को मना किया है? इसलिए किया है कि कहीं तुम वो भी खा के कहीं खुद भगवान न बन जाओ। तो कहते हैं हाँ ऐसा कैसे, हम भी भगवान बनेंगे। तो उन्होंने फल खा लिया, और जैसे ही फल खाया ये भौतिक जगत की परेशानियां, ये द्वंद्व सब शुरू हो गए। तो ये द्वेष जो है, इच्छा, ये सब द्वंद्व के कारण होते हैं, और इन्हीं से जो है भ्रम होता है, मोह होता है, आसक्ति होती है और पतन हो जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वो मोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जिन मनुष्यों में पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। हरे कृष्णा। अरे तो ये श्लोक उनके बारे में वर्णन कर रहा है जो कि द्वंद्व से रहित हैं, जिन्होंने पूर्ण कर्म किया है और पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन उनका हो चुका है। तो जो श्रवण कीर्तन नहीं करते हैं, भगवान का भजन नहीं करते हैं, साधु संगा नहीं करते हैं, वो मुंह से नहीं उबर पाते हैं। लेकिन जो भगवान का श्रवण कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, साधु संगा करते हैं, वो मुंह से उबर जाते हैं। तो भागवतम कहती है कि जो मुक्ति चाहता है उसे करना क्या है? भगवान की सेवा करनी है, पुण्यादि कर्मों का आश्रय लेना है, उसके बिना
पीना, साधु संगा, भगवान की सेवा, श्रवण कीर्तन, ये सब जब तक नहीं करेंगे तब तक अंतगतम पापम, पाप जो है समाप्त हो गए। कैसे? ये सब करके जो है जनाना पुण्य कर्मणाम, पुण्य कर्म कर रहे हैं, तो भगवान को जिन्होंने लक्ष्य बना लिया है उनके सारे पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। कहते हैं ना कि तीन तरह के पुण्य कर्म होते हैं। एक होते हैं भोगोन्मुखी पुण्य कर्म, यानी कि पुण्य करेंगे और भोग करेंगे। पुण्य कर्म कर रहे हैं, उससे हमें फल मिलेगा, स्वर्ग चले जाएंगे, अच्छे अच्छे भोग मिलेंगे। तो कहते हैं मुक्ति उन्मुखी पुण्य कर्म, यानी कि हमको पुण्य कर्म करेंगे मुक्ति मिल जाएगी। और एक होता है भक्ति उन्मुखी पुण्य कर्म, यानी भक्ति करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे और भगवत धाम जाएंगे। तो भगवान को लक्ष्य बना लिया तो विकर्म यच्चो पतित कथम धुनोति सर्व हृदय सन्निविष्टम। तो जैसे विकर्म करना छोड़ दिए, भगवान को जो है वो याद करने लगे, भगवान के हृदय में जो हमारे बैठे हुए उनको याद किए, तो हृदय के अंदर अगर कुछ ही प्रकार की कलमश है तो वो सब समाप्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद नवीना माता जी। अनीता श्रीवास्तव माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। जी माताजी। हरे कृष्ण माताजी, सभी पंचांग प्रणाम। तिल प्रपात की जय हो। जो जरा हम मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वो बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे जो वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्म के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो मोक्ष कामी जो है, जो मोक्ष की कामना करते हैं, उन भक्तों के विषय में बात की जा रही है कि जो जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना चाहते हैं वो कौन होते हैं? सकाम भक्त होते हैं। वो भोग की अभिलाषा चाहते हैं तो उसके लिए यज्ञ करेंगे, तब करेंगे, परंतु जब उसका फल भोगने लगते हैं तब उनको समझ में आता है अरे ये तो शाश्वत ही नहीं, ये तो समाप्त होने वाले हैं। जब ये बुद्धि खुलती है तब भगवान के पार्षद हो जाते हैं, नित्य भक्ति करते हैं। तो ये लोग ही क्या है? ब्रह्म हैं। ब्रह्म मतलब भगवान की स्थिति को जानने वाले हैं। और जब ब्रह्म बोध हो गया कि मैं आत्मा हूँ और मैं शरीर नहीं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, तो वो आत्मा और परमात्मा का जो अंतर है उसको जानते हैं और भक्ति करना शुरू करते हैं। और कहते हैं कि मुक्ति का अर्थ ही होता है कि ब्रह्म, आध्यात्म और कर्म का ज्ञान। ये बिल्कुल नहीं है, बल्कि क्या है कि भगवान का आश्रय पाके भगवत धाम को जाना। तो जो भक्त हो जाता है वो भगवत धाम जाने का प्रयास करता है। कैसे? भगवान की शरण लेकर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनीता माता जी, आप म्यूट है। हरे कृष्ण। श्री प्रपात की जय हो। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का देवताओं तथा समस्त विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो 29वां श्लोक था जिसमें ब्रह्म की बात हुई, आध्यात्म की बात हुई, कर्म की बात हुई। अब इसमें भी अधिदैव, अधिभूत, प्रयाण काल की बात हो रही है। तो एक तरह से ये अगले अध्याय की रचना रची जा रही है। और कृष्ण भावनामृत जो हो जाता है वो प्रयाण काल में अपने आप को सफल कर लेता है, भगवत धाम को जाता है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाले मनुष्य को कभी भी भगवान की पूर्णतया समझने के पथ से विचलित नहीं होते। कृष्ण भावनामृत के दिव्य सानिध्य से मनुष्य समझ सकता है कि भगवान किस तरह भौतिक जगत तथा देवताओं तक के नियामक हैं। धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है। अतः मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति कृष्ण को कभी नहीं भुला पाता। अतएव वह सहज ही भगवत धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। तो जो समझ जाता है, कृष्ण की महिमा को समझ जाता है, वो कृष्ण की शरण होता है और भगवान को प्राप्त करता है, भगवत धाम को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय भगवत ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण होता
है। तो भगवान की पूरी स्पष्ट यहाँ पर आपको अनुभूति होती है। ऐसा आपको कोई भी ज्ञान नहीं मिलेगा जो इतने थोड़े में इतना ज्यादा सब कुछ बता सकता है। ये आपको जो है वो अध्याय ऐसा है जो आपको ये बता देता है कि सचमुच भगवत गीता भगवान ने ही बोली है। कोई कितना बड़ा भी ज्ञानी हो 30 श्लोक में इतनी बातें नहीं बता सकता है जितनी की भगवान ने बताई है यहाँ पे। एक एक श्लोक में बहुत बहुत ज्ञान है। वो तो समय की मर्यादा है, हमको बंध कर चलना पड़ता है। इसीलिए आचार्यों ने इसका नाम भगवत ज्ञान बनाया। एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। तब सुनो सुनो, सबसे सार यही है कि सुनो, महत्ता है भगवान की, भक्ति करो भगवान की, जो श्रवण से शुरू होती है। और इस श्लोक के को समझ गया वो भगवान को प्राप्त करने के मार्ग में आगे बढ़ गया। श्रवण करेंगे तो भी भाग की जो 8 विधियां हैं वो भक्ति कर पाएंगे। जब श्रवण करेंगे तभी कीर्तन करेंगे, तभी स्मरण करेंगे, तभी पाद सेवन करेंगे, दास साक्य आत्मनिवेदन। सबकी शुरुआत कहाँ से होती है? शरण से होती है। तो भक्ति क्या है? भगवान से जुड़ जाना, भगवान की शरणागत हो जाना। तो ये एक प्रयास है, धीरे धीरे एक एक कदम प्रगति करना, भगवान की तरफ आगे बढ़ जाना। ये कार्य यहाँ पर बताया गया है। तो भगवान के पास पहुंचने का साधन हमको भक्ति योग की शुरुआत हो गई है श्रवण से। इसी नोट पे वाच्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो देव्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गोविंद की शीला जय प्रभुपाद की जय, की जय। भगवत गीता की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे, हरे राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण सभी हरे हरे कृष्ण कृष्णा, कृष्णा हाँ हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे तो हरे। आपका कोई प्रश्न है, आपका कोई सुझाव है, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, आप कुछ त्रुटि सुधार करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा।